Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से सिर्फ एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इससे पहले सपा ने 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। ऐसे में अब तक सपा 37 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम सामने ला चुकी है। शुक्रवार के दिन भी सपा ने जिन 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उनमें नगीना लोकसभा सीट भी शामिल है। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि इस सीट से भीम आर्मी चीफ प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल ऐसी चर्चाएं थी कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन सपा की तरफ से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई। इसी बीच सियासी गलियारों में इस तरीके की चर्चाएं भी थी कि सपा चीफ अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच सियासी दूरियां बढ़ गई हैं। इसी दौरान पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। फिर भी उम्मीद जताई जा रही थी कि सपा और चंद्रशेखर आजाद के बीच समझौता हो सकता है और चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन में एंट्री मिल सकती है। उम्मीद यह भी थी कि सपा के समर्थन से चंद्रशेखर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब जब सपा ने नगीना से अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो चंद्रशेखर आजाद का इंडिया गठबंधन से पत्ता कट गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की सूची सामने आने के बाद और चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव की तरफ से करारा झटका लगने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटा सा पोस्ट किया और उस छोटे से पोस्ट में अपनी सभी बातें कह दी। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। यानी साफ है कि अखिलेश का साथ मिले या ना मिले, चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। देखना होगा कि नगीना में वो क्या कमाल दिखा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।